हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स आप लोग के सामने लेके आया है ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो क्लास 10th का 8th चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 5। दिस इज लास्ट वीडियो फॉर द एक्सरसाइज 8.4 एंड द चैप्टर 8। क्लियर? रिगार्डिंग पूरी एनसीईआरटी सिलेबस का जो एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये लास्ट वीडियो है। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखेंगे कोई अलग न्यू क्वेश्चंस हैं उसके साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट वीडियो फॉर द एक्सरसाइज पार्ट। क्लियर? सो डिजिटल मैथ्स पे आप हमेशा बने रहेंगे तो आपको हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन भी मिलेगा एक्सरसाइज वाइज, एज वेल एज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, वो भी हम लोग प्रीफर करेंगे, वो भी हम लोग आप लोग को देंगे ताकि उसकी भी आप प्रैक्टिस करते रहें। ऑनलाइन टेस्ट भी चलते रहेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर या कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर की। क्लियर? क्लास 9th के तो हम लोग, क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 8th, ये तीन के तो हम लोग अपलोड कर ही रहे हैं। क्लियर? इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर हम लोग बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के अपलोड करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें ताकि आपको हर एक स्टैंडर्ड के वीडियोस वगैरह रिलेटेड टू मैथ्स एंड साइंस मोस्टली मिलते रहें। क्लियर? सो हम लोग देखते हैं अब ये एक्सरसाइज 8.4 के लास्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा ध्यान से समझ कर देखिएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन 5 जो है, इसके अंदर 10 क्वेश्चन हैं। 10 के 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर ये 10 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेते हो, समझ जाते हो, तो आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्लियर? सो हम लोग पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, क्वेश्चन 5 को स्टार्ट करें उससे पहले इसकी जो आइडेंटिटीज हम लोग यूज करते हैं वो लास्ट वीडियो में भी देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखा था। क्लियर? तो हम लोग आइडेंटिटीज देख लेते हैं कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज होती है। दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इक्वल्स टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, cos square a equals to 1 minus sin square a, cos a equals to root 1 minus sin square a। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 plus tan square a equals to sec square a, sec a equals to root 1 plus tan square a, tan square a equals to sec square a minus 1, tan a equals to under root sec square a minus 1, sec square a minus tan square a equals to 1। लास्ट आइडेंटिटी है 1 plus cot square a equals to cosec square a, cosec a equals to root 1 plus cot square a, cot square a equals to cosec square a minus 1, cot a equals to root cosec square a minus 1 and cosec square a minus cot square a equals to 1। सी ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आप लोगों ने नोट भी की होगी। अगर नहीं की है तो वापस एक बार गो थ्रू होके आइडेंटिटीज नोट डाउन कर लो, ताकि कौन सी आइडेंटिटीज हम लोग यूज कर रहे हैं, कब यूज कर रहे हो, वो चीज आपको ध्यान रखना है। और एक चीज खास बता दूं, जब भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कॉट और कॉसेक फॉर्म में या किसी भी टेन फॉर्म में दिया हुआ है या सेक फॉर्म में दिया हुआ है, अगर उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, हर एक आइडेंटिटीज को आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि सपोज आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूं जस्ट कि कौन सी आइडेंटिटीज। जैसे सपोज 10 दिया हुआ है तो 10 को आप क्या करोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको सेक दिया हुआ है तो 1 अपॉन कॉस, कॉट दिया हुआ है तो कॉस अपॉन साइन। क्लियर? और या फिर कॉसेक दिया हुआ है तो 1 अपॉन साइन। तो ये सारी आइडेंटिटीज क्यों याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करोगे तो सारे के सारे जो टफ से टफ क्वेश्चन होंगे वो सारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए आपको कोई भी फॉर्म में दिया हो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। अगर डायरेक्ट कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो यू विल डेफिनेटली गेट द सॉल्यूशन। आपको साइन कॉस में करने के बाद तो डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन 5th के फर्स्ट पार्ट मींस 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, सो देखें उसको किस तरह से करना है। प्रूव द आइडेंटिटीज cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। देखो हमको प्रूव किस में करना है, cos थीटा cos है ना, और यहाँ पे cosec और cot दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला, कोई भी आइडेंटिटी हो उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, साइन और cos में। तो पहले इसको साइन और cos में कन्वर्ट करें तो cosec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सॉल्यूशन में पहले देखें, LHS इक्वल्स टू cosec थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। हम लोग LHS को प्रूव करेंगे, लेके जाएंगे RHS तक। सो पहले हम लोग सबको
कॉस और साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कॉसेक थीटा, सो कॉसेक थीटा हो गया 1/sin थीटा, कॉट थीटा क्या होगा कॉस ए अपॉन साइन है। देखो मैंने थीटा की जगह ए लिखा है, यू कैन राइट थीटा और ए, बट अगर थीटा दिया हुआ है तो थीटा ही लो तो बेटर ऑप्शन है, मैंने ए ले लिया है, बट यू शुड टेक थीटा ओनली, क्लियर। सो 1/sin ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखो साइन ए अपॉन 1/sin ए 1/sin ए ये कॉमन है तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा, सो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम हम लोग लेते हैं, जैसे सपोज 1/sin ए दिया हुआ है माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए दिया हुआ है, तो दोनों में साइन ए कॉमन है तो डायरेक्टली हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्म हो गया, क्लियर। अब दोनों पे देखो ये होल स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगेगा, सो 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, आपको 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर चाहिए, चलो ये इसमें है लेकिन स्क्वायर है एक्स्ट्रा, और आपको नीचे 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है आपने फॉर्मूला देखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो मैं साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्लियर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, बस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है वहां पे डालो, सो 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया हमारा। अब देखो ये ए माइनस बी होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, सो बस यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, बस तो उसको कन्वर्ट कर दो पहले, 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ए, तो ये होल स्क्वायर जो है ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर है, सो ये वाला और ये वाला कैंसिल, सो 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, सो आपका RHS आ गया, सो इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। समझ में आया, कहीं पे भी डाउट लगे आप पूछ सकते हैं आराम से, नहीं हो तो वापस एक बार देखिए ध्यान से और खुद देखो, पहले नोट डाउन करो, खुद समझो, फिर खुद कोशिश करो, कॉपी पेस्ट मत करना प्लीज, कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको समझना और आगे करते रहना है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो सेकंड क्वेश्चन इज cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए आपको प्रूव करना है, क्लियर। तो पहले LHS लिख दें, LHS क्या है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो अब ये पहले से ही साइन और कॉस में दिया हुआ है तो आप साइन और कॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लिखेंगे, ये क्या है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, सो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, क्लियर। सो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, क्लियर। अब क्या करना है, तो पहले ब्रैकेट खोलें, कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब देखो ए क्या है हमारा 1, बी क्या है हमारा साइन ए, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ए क्या है 1, तो ए स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2ab, 2 ए क्या है 1 तो 2 इंटू साइन ए, 2 इंटू साइन ए प्लस बी स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर है, तो ये हो गया हमारा पार्ट अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब देखो ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, सो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये अपॉन की साइन ए, क्लियर। सो 2 कॉमन निकाला तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, सो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, तो 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए का इनवर्स क्या होता है सेक ए, सो 2 अपॉन कॉस ए उसकी जगह क्या हो जाएगा 2 सेक ए, तो ये हो गया हमारा RHS,
equals to RHS, therefore LHS equals to RHS, hence proved. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. नहीं समझ आया वापस देखो, कोशिश करो प्लीज, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, कैसे क्या हो रहा है वो देखो समझो, क्योंकि आइडेंटिटीज कौन सी यूज कर रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा. एलसीएम एचसीएफ ढंग से होना चाहिए. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. सो क्वेश्चन नंबर 3, tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta equals to 1 plus sec theta cosec theta. देखो हमको दिया हुआ है tan और cot और करना है sec और cosec में, तो आपको पता ही है क्या करना होता है, आप इसको कन्वर्ट करोगे sin और cos में. सो देखते हैं किस तरह से होता है. LHS equals to tan theta upon 1 minus cos theta plus cot theta upon 1 minus tan theta. अब सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करें तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है. तो उसी के हिसाब से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. क्लियर? अब देखो इसको मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूं वो ध्यान से देखो. ये ऐसे दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. पहले इसकी बात कर रहा हूं. ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम होगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा. तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसको सपोज हम लोग निकाल देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा क्लियर. तो ये हो गया साइन थीटा और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा. ठीक है, इतने से पार्ट की बात कर रहा हूं, अभी आगे का बाद में. ठीक है, अब ये वाला पार्ट पूरा मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. मीन्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ठीक है, सो इस पार्ट का इस तरह से होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो वो आ जाएगा. देखो अब देखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. यहाँ पे एलसीएम कॉस थीटा का लिया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, अब ये वाले पार्ट के मल्टीप्लिकेशन में पूरा पार्ट जाएगा. सो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस, देखो ये डिवीजन में था, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा. सो साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो नीचे था उसको मल्टीप्लिकेशन में आ गया अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. क्लियर? वही चीज जो मैंने बताई थी आपको उस तरह से. ये साइन थीटा और ये साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन में है तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा. यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में. अब देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है. तो मैं इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाऊं तो माइनस साइन बाहर निकालूंगा, माइनस साइन बाहर निकालूंगा तो ये वाली जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगी. किस तरह से, तो साइन स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन यहाँ पे आ गई क्योंकि मैंने माइनस साइन यहाँ से निकाल दिया है. तो ये वाला जो टर्म था माइनस वो प्लस हो गया और ये प्लस था वो माइनस हो गया और माइनस साइन माइनस होगी. अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा सेम है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों सेम है. अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पे साइन थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे और ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. क्लियर है, समझ में आया. अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे ए क्या है हमारा साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, तो कॉस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये रीजन हमेशा लिखना चाहिए। ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये दोनों मिलके 1 हो गया। अब साइन थीटा कॉस थीटा को मैं 1 अपॉन ले जाऊं, जैसे ये दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख दूं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो हो जाएगा 1, और ये सारे इनवर्स होंगे तो सेक थीटा कॉस थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा आ जाएगा इसका। सो इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाओगे, बार बार देखो, बार बार समझो, एक एक स्टेप लिखो, एक एक स्टेप समझो, क्लियर, तो आपको समझ में आ जाएगा और इजी भी पड़ेगा, क्लियर। बट जस्ट फॉलो दिस स्टेप, एक एक स्टेप लिखो, एक एक स्टेप समझो। आपके पास टाइम है, आराम से पेपर पेन लेके ही बैठना चाहिए, क्योंकि मैथ्स देखने से समझ नहीं आता, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्लियर। सो एक एक स्टेप लिखो, एक एक स्टेप प्रैक्टिस करो, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, क्लियर, ये आपको प्रूव करना है। सो देखते कैसे होता है। LHS इक्वल्स टू 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो सबसे मेन चीज, पहले तो दोनों साइड से आपको प्रूव करना है। इसके अंदर एक साइड से प्रूव बहुत मुश्किल है, तो हम लोग दोनों साइड से प्रूव करेंगे। सेक ए को 1 अपॉन सेक ए कर दूं और सेक ए अपॉन सेक ए करूं, 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कॉस, तो इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू कॉस ए प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। अब हमको देखो, जहां पे अगर एक साइड से सॉल्यूशन नहीं हो रहा है दूसरी साइड, तो ये ऑप्शन हमको करना ही पड़ता है, दोनों LHS और RHS को प्रूव करो, क्लियर। सो सेकंड हम लोग RHS ले लेते हैं। नाउ RHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, सोचो समझो। आपको आइडेंटिटी पता है कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। बस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए प्लस कॉस ए अपॉन ए माइनस ए इन मल्टीप्लाई ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल होगा, तो 1 प्लस कॉस ए आया, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं ना 1 माइनस कॉस ए अपॉन इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लीकेशन में, क्लियर। क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, आपको पता हो तो ए माइनस बी ए प्लस बी, बस वही किया मैंने। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपका बचा RHS इक्वल्स टू कॉस ए प्लस 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, यानी हमारा इक्वेशन वेरीफाई हुआ। देखो ये चीज पॉसिबिलिटीज है, आपके टाइम भी हो सकता है कि जहां दोनों साइड से अगर अलग अलग करके सॉल्व करके भी प्रूव होता है, तो यू कैन प्रूव इट। ऐसा जरूरी नहीं कि वन साइड से आप LHS से जाके RHS तक पहुंचो, दोनों को सॉल्व करो, दोनों का अगर सेम आंसर आ रहा है तो भी आपका LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो जाता है। सो डोंट वरी, क्लियर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। देखो cosec a और cot a, यानी आपको cot और cosec में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहां पे भी cot और cosec में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, क्लियर। चाहो तो कैसे भी। सो लेट अस सी सॉल्यूशन। LHS cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। तो मैंने साइन ए ऊपर कॉमन निकाला, तो ये हो गया cos a अपॉन साइन ए, यहाँ पे साइन ए अपॉन साइन ए, और ये बचा 1 प्लस साइन ए। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी मैंने साइन ए अगर कॉमन निकाला है, तो cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। सो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, और ये cos a अपॉन साइन ए क्या होता है, सोचो cot a। सो cot a ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 अपॉन साइन ए होता है cosec a, cos a अपॉन साइन ए cot a। देखो ये साइन ए और ये साइन ए कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों को मैंने कॉमन निकाला है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से, क्लियर। सो ये cos a अपॉन साइन ए cot a प्लस साइन ए अपॉन साइन ए दैट इज प्लस 1 अपॉन साइन ए दैट इज
सेक कॉसेक ए। क्लियर, ये हो गया टर्म। अब हमारा क्या होगा, मैं 1 की जगह, ये जो 1 है -1 हमको जो दिया हुआ है, -1 की जगह देखो आपको आइडेंटिटी के हिसाब से बताता हूं कि हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर, ये आइडेंटिटी है। अब इसकी जगह अगर यहाँ पे देखो 1 दिया हुआ है तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। क्लियर, तो मैंने वही किया, ये जो -1 था उसकी जगह माइनस कॉसेक स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, क्योंकि मैंने माइनस साइन एंटर किया, सपोज तो -1 था तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा। सो माइनस कॉसेक स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ये मैंने मेरी तरफ से एक्सट्राइड किया तो वो चल सकता है। क्लियर, आपको यही ध्यान रखना है, इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या यूज करना है वो ध्यान रखना है। क्लियर, अब देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ पे कॉसेक है, ये कॉट स्क्वायर है, ये कॉट है। सो अब आप कॉमन निकाल सकते हो चाहो तो, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए, देखो अरेंज कर देता हूं मैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को एक ब्रैकेट में और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को एक ब्रैकेट में करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मतलब मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, मैं उसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए इन ब्रैकेट कॉसेक ए प्लस कॉट ए। सो वो हम लोग लिख देते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो था ही, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे वाले को मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, वो एज इट इज है। क्लियर, ये ध्यान रखो, नीचे वाले को मैंने कुछ भी नहीं किया। नाउ यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए सेम है, तो मैं दोनों को कॉमन निकाल दूं। सो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन, तो बचा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए। सो दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा आपको, बट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। जस्ट आपको ये मेन फैक्टर यहाँ पे कि -1 की जगह हमने जो ये लिखा है कॉसेक स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, उसको ध्यान रखना है। बाकी तो आप फिर बाद में किसको को रिलेट करना है वो आप कर सकते हो, भाई कॉट ए और कॉसेक ए को साथ में ले लो और ये दोनों को साथ में ले लो तो हो जाएगा। बट मेन चीज -1 की जगह, क्लियर, एक बार खुद लिखो फिर उसको स्टेप बाय स्टेप देखो कि मैंने क्या किया है, आप तो आपको समझ में आता जाएगा। क्लियर, समझ में आया? नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, मीन्स ये पूरे के अपॉन में रूट है, इस तरह से 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10 ए प्रूव करना है। क्लियर, सो सॉल्यूशन पहले LHS लिख देते हैं। देखो इसको मैं अपनी तरफ से अब रूट्स प्रॉपर में वे में नहीं दिख रहा है तो हम लोग कर सकते हैं, देखो इसको लिखा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस था तो उसकी जगह मैंने 1 प्लस साइन ए से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किए। सो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की वजह से क्या हुआ, ऊपर तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, मीन्स ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, तो इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए था, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, तो 1 स्क्वायर इसका हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। क्लियर, सो नेक्स्ट स्टेप देखो, दोनों का स्क्वायर और ये a माइनस बी ए प्लस बी के हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सो हमारा क्या होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों के हिसाब से। सो 1 प्लस साइन है कॉस है, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन है कॉस है। अब ये 1 प्लस साइन है 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सो 1 प्लस कॉस ए क्या होता है सेक ए, और साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है 10 है, तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हो गया सेक ए प्लस 10 है इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, लिखो तो आपको प्रॉपर वे में सब कुछ समझ में आता जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन tan थीटा। सो पहले LHS लिख दें।
LHS इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो पहले तो साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन निकाल दे दोनों में से। तो साइन ए, मैंने ए ले लिया है, थीटा आएगा साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ से कॉमन निकाला तो 2 कॉस थीटा माइनस 1, क्योंकि कॉस थीटा गया तो -1, कॉस क्यूब थीटा था तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में आया तो वो तो हो गया टेन थीटा, हमारा टेन ए लिखा हुआ है बट टेन थीटा, प्लीज वो उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कीजिएगा, थीटा की जगह ए लिखा हुआ है। तो इट वुड बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सो टेन ए इन ब्रैकेट 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। सो 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस 2 कितना होता है -1। सो टेन थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गया, तो इक्वल्स टू 10a इक्वल्स टू RHS, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो LHS और RHS इक्वल हो गया। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो हर एक चीज बहुत इजी लगेगी। सो फॉलो करना है, समझना है, स्टेप बाय स्टेप जाओ, जरूरी नहीं एक साथ सारा करो, बट स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझो, फिर वापस प्रैक्टिस करो, फिर वापस आओ, फिर वापस प्रैक्टिस करो, फिर वापस आओ, तो आपको इजी लगेगा। क्लियर? Moving on towards the question number 8. Sin A plus cosec A whole square plus cos A plus sec A whole square equals to 7 plus tan square A plus cot square A. बहुत इजी है, डायरेक्टली स्क्वायर है तो स्क्वायर अप्लाई करना है। LHS ले लेते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखो अब देखो साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है 1, तो ये तो 2 बचेगा डायरेक्ट। फिर कॉस ए इंटू सेक ए क्या होता है 1, तो यहाँ पे भी 2 बचेगा। और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो वहां पे भी 1। सो पहले सिंस साइन ए कॉसेक ए इक्वल्स टू 1, कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, सो ऑल्सो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो पहले हम लोग 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मतलब ये कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए की जगह लिखा हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये सारे 1 प्लस 2 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। सो डायरेक्ट टोटल 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? देखो वापस एक बार देख लो जस्ट हमने कहाँ कहाँ क्या अप्लाई किया हुआ है। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का 1 होता है तो ये 1 आ गया उसका, ठीक है। फिर 2 साइन ए कॉसेक ए का 1 होता है तो उसकी जगह 2 आ गया। फिर कॉसेक ए सेक ए का 1 होता है तो मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2 आ गया, तो ये भी 2 हो गया। फिर कॉसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सो 1 प्लस 2 दैट इज 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है। सो डायरेक्ट आंसर आ गया। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन था, समझो ध्यान से तो सब इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए अपॉन सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। देखो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा दोनों साइड से सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि LHS से RHS तक नहीं पहुंच सकते तो दोनों साइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो LHS इज कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो पहले आप क्या करो, कॉस को कन्वर्ट कर दो, कॉसेक को 1 माइनस साइन ए 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए कॉस ए। क्लियर? अब साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है अपॉन साइन ए कॉस ए, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो कैंसिल होकर LHS आया साइन ए कॉस ए, रिजल्ट 1। अब आप क्या करो, LHS 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। अब टेन ए और कॉट ए का फॉर्मूला मीन्स वैल्यूज रखो, तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो कॉस ए साइन ए, बिकॉज साइन स्क्वायर ए ये क्या था 1 अपॉन साइन ए कॉस ए आ जाएगा, तो ये वाला टर्म पूरा ऊपर जाएगा तो साइन ए कॉस ए। सो ये भी रिजल्ट हुआ है RHS इक्वल्स टू साइन ए कॉस ए। सो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 यानी ये LHS वाला और RHS वाले से दोनों इक्वल हो गए, हेंस प्रूव। सो LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर? समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप
थोड़ा सा फास्ट शायद लग रहा होगा, क्यों, बिकॉज डायरेक्ट इंटरेक्शन में और इस तरह से पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट फिर भी कोशिश करो कि आप स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करते रहो तो आपको इजी लगेगा। इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट सम 10 सम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। अब इसमें आप लोग क्या करोगे, ना तो LHS RHS, भाई किसको LHS लेना किसको RHS लेना कंफ्यूजन होगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे क्या आंसर आता है, सेकंड पार्ट को लेंगे, उसको सॉल्व करते क्या आता है, और थर्ड पार्ट को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे क्या आता है, तो उसके हिसाब से हम वेरीफाई करेंगे क्या आंसर आता है। क्लियर? तो पहले नाउ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। चलो इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए होल स्क्वायर। क्लियर? 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। तो अब क्या कर सकते हैं आप एक तो ऑप्शन है कि भाई डायरेक्टली पहले लगा लो स्क्वायर रूट, फिर बाद में करो। इससे बेटर हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, पहले अलग अलग स्क्वायर लगा के 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉट क्या होता है 1 अपॉन 10, तो 1 माइनस 1 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 ए का होल स्क्वायर। सो 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस 10 ए होल स्क्वायर। क्योंकि मैं किसी का स्क्वायर है तो मैं 10 माइनस 1 लिखूँ या 1 माइनस 10 लिखूँ, तो ये वाला कैंसिल होकर क्या आ गया 10 स्क्वायर ए रिजल्ट 2। सो रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को ध्यान में दें, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी 10 स्क्वायर ए होता है, और 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू भी 10 स्क्वायर ए। सो ये वाला पूरा वेरीफाई हो गया। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। हेंस प्रूव्ड। क्लियर? सो ये एक सम लास्ट सम था, थोड़ा सा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जरूरी नहीं कि आप LHS RHS लेके करो, पार्ट बाय पार्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से हमारे साथ बने रहो ताकि आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज का सॉल्यूशन मिलता रहे, और कॉपी पेस्ट ना करो, हर एक चीज को सीखो समझो तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और डायरेक्ट कॉपी ना करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, खुद नोट डाउन करें, फिर उसके बाद आप आओ और देखो। क्लियर? तो आपको समझ में जल्दी ज्यादा आएगा। थैंक यू वेरी मच, और दूसरों को भी मदद करें। थैंक यू।